हम देख रहे हैं संत काव्य धारा। संत काव्य धारा में आज के पहले कवि हैं कबीर दास। कबीर किस भाषा का शब्द है? तो कबीर अरबी भाषा का शब्द है। कबीर का अर्थ होता है महान। अब कबीर का समय क्या है? तो भंडारकर, मेकालीप, माता प्रसाद गुप्त, ये जो है तीनों लोग क्या मानते हैं? कबीर का समय मानते हैं कि इनका जन्म 1398 में हुआ और निधन जो है वो 1518 में हुआ। रामचंद्र शुक्ल कबीर का जन्म 1399 ईस्वी मानते हैं। बिल महोदय कबीर का जन्म 1490 ईस्वी मानते हैं। श्याम सुंदर दास कबीर का जन्म 1399 ईस्वी मानते हैं और निधन 1518 मानते हैं। ईश्वरी प्रसाद कबीर का समय 15वीं शताब्दी मानते हैं। बेस्कट और स्मिथ कबीर का समय 1440 से लेकर 1518 ईस्वी मानते हैं। अब इसके बाद हम देख लें कि कबीर के जन्म के संबंध में क्या प्रमाण मिलते हैं। हाँ, कबीर के जन्म के संबंध में प्रमाण भी मिले हैं। तो कौन सा प्रमाण है ये हम देख लेंगे। तो कबीर के जन्म के संबंध में प्रमाण मिले हैं। कबीर के जन्म के संबंध में प्रमाण क्या मिले हैं? प्रमाण वो हम देख लेंगे। तो प्रमाण क्या है? 1455 साल गए। क्या है? 1455 साल गए। 1455 साल गए और चंद्रवार एक ठाठ गए। चंद्रवार एक ठाठ गए। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ गए। जेठ सुदी बरसायत को, जेठ सुदी बरसायत को, जेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी प्रगट भय। पूरनमासी प्रगट भय। पूरनमासी प्रकट भय। तो ये जन्म के संबंध में प्रमाण मिलते हैं। क्या प्रमाण है? 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी प्रकट भय। ये कबीर के जन्म के संबंध में प्रमाण मिले हैं। 1455 साल गए, इसका अर्थ क्या है? 1455 साल गए तो इसका अर्थ क्या है? संवत में लिया जाएगा 1455। तो संवत में 1455 अगर देखेंगे तो ये बनेगा, यानी 57 वर्ष यहां से घटा दीजिए तो आ जाए कितना? 8, यहां आ जाएगा 9, यहां 13, यहां 1, यानी संवत में ये 1455 है, ये संवत में दिया गया है। इसको ईस्वी में बनाने के लिए 57 माइनस करेंगे तो 1455 में 57 घटाएंगे तो 1398 आएगा। यानी कबीर का जन्म जो है वो 1398 में हुआ है। लिखा है ना, 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ गए। चंद्रवार एक ठाठ गए। यहां पे चंद्रवार का अर्थ है सोमवार।
यानी कबीरदास का जन्म संवत 1455 सोमवार के दिन हुआ था। क्या हुआ था? सोमवार के दिन हुआ था। यहां जेठ का तात्पर्य है जेठ महीने से, जेठ महीने से है। सुदी का तात्पर्य है शुक्ल पक्ष से, सुदी का तात्पर्य किससे है? शुक्ल पक्ष से है, यानी जेठ महीना का शुक्ल पक्ष था, जेठ महीना का शुक्ल पक्ष था। और पूर्णमासी, उस समय मास कौन सा चल रहा था? पूर्णमासी थी, पूर्णमासी थी। प्रकट भय, तो कबीर के जन्म के संबंध में प्रमाण ये मिला है कि 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भय। 1455 साल गए, ये संवत में दिया गया 1455, इसमें 57 घटाएंगे तो इनके निधन का वर्ष आएगा 1358 में, 98। चंद्रवार का अर्थ हुआ सोमवार, और जेठ यानी जेठ महीना था, सुदी शुक्ल पक्ष था, बरसायत को पूर्णमासी को कबीरदास पैदा हुए। ये तो हो गया जन्म के संबंध में प्रमाण। अब कबीर के निधन के संबंध में प्रमाण क्या मिले हैं, ये देख लेते हैं। कबीर के निधन के संबंध में क्या प्रमाण मिले हैं। कबीर के निधन के संबंध में प्रमाण, संबंध में प्रमाण ये कौन सा है, ये क्या है? कबीर के निधन के संबंध में प्रमाण मिले हैं संवत 1575, संवत 1575, संवत 1575 किए मगहर को गौन, किए मगहर को गौन, किए मगहर को गौन। संवत 1575 किए मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी, माघ सुदी एकादशी, माघ सुदी एकादशी, एकादशी रल्यो पौन में पौन, रल्यो पौन में पौन। तो ये है संवत 1575 किए मगहर को गौन, यानी संवत 1575 में कबीरदास जो है, संवत 1575 में ये मगहर को गौन कर लिए। 1575 में हम 57 घटाएंगे तो आएगा ये 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 15, यानी ये निधन का वर्ष समय हो गया। तो साफ साफ लिखा है कि संवत 1575 किए मगहर को गौन, ये संवत 1575 में मगहर में चले गए। मगहर में ये मतलब इनका प्रवांत हो गया। 1575 में हम 57 घटाएंगे तो आएगा 1518 ईस्वी, यानी निधन का समय 1518 में हुआ। और किस जगह हुआ? मगहर को, मगहर जगह पे हुआ। इनके निधन का स्थान क्या है? मगहर। यहाँ पे लिखा है माघ सुदी, उस समय जो महीना था वो कौन सा था? माघ का था। और सुदी क्या थी? शुक्ल पक्ष था। कैसा पक्ष था? शुक्ल पक्ष था। और एकादशी का समय था। उसी समय कबीरदास जी की मृत्यु हो गई। तो लिखा है संवत 1575 किए मगहर को गौन,
माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन। ये तो हमने देखा कबीरदास के निधन के संबंध में तथ्य। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कबीरदास का जन्म और निधन को मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं। कबीरदास जी मगहर के थे। पहले तो ये देख लेंगे कि काशी में इनका जन्म हुआ। काशी में जो है कबीरदास को जन्म हुआ, तो काशी में जन्म मानने वाले विद्वान, काशी में जन्म मानने वाले विद्वान, तो काशी में जन्म कौन कौन से विद्वान मानते हैं ये हमें देखना होगा। तो काशी में जो जन्म मानने वाले विद्वान हैं वो 3 हैं। पहले नंबर पे है श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, वो कौन है? आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी। और तीसरे विद्वान हैं वो प्रभाकर माचवे। कौन है? प्रभाकर माचवे। तो श्याम सुंदर दास, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, प्रभाकर माचवे, ये कबीर का जन्म काशी में मानते हैं। कहाँ मानते हैं? काशी में मानते हैं। और एक और जो है विशेष कबीरदास ने अपने जन्म के बारे में लिखा है कि काशी में हम प्रगट भय रामानंद चेताए। लिखते हैं कबीरदास, काशी में हम प्रगट भय, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए, रामानंद चेताए। ये पूरा लिखा हुआ है, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए। ये प्रमाण मिलता है। यहां से पता चलता है कि कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था और काशी में जन्म हुआ है। मानने वाले विद्वान कौन से हैं? श्याम सुंदर दास, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी और प्रभाकर माचवे। अब इसके बाद हम देख लेंगे कि मगहर मानने वाले विद्वान कौन से हैं। कि कबीरदास का जन्म मगहर में हुआ था। मगहर में मानने वाले विद्वान, तो मगहर में मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? एक है पीताम्बर दत्त बर्थवाल। पहले कौन से हैं? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। और दूसरे विद्वान कौन से हैं? उनका नाम है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। इसके बाद तीसरे जो विद्वान हैं वो कौन है? डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। चौथे जो विद्वान हैं उनका नाम है सरनाम सिंह शर्मा। चौथे विद्वान कौन है? सरनाम सिंह शर्मा। इसके बाद जो पांचवें विद्वान हैं वो पांचवें विद्वान कौन है? रामजी लाल सहाय। पांचवें विद्वान है रामजी लाल सहाय। ये 5 विद्वान हैं जो ये बता रहे हैं कि मगहर में कबीरदास का जन्म हुआ। कौन कौन से हैं? पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत हैं,
सरनाम सिंह शर्मा है, रामजी लाल सहाय है। ये बताते हैं कबीरदास का जन्म मगहर में हुआ था। पूर्वी पंजाब में कबीरदास का जन्म हुआ है, ये कौन मानता है? भोलानाथ तिवारी मानती है। पूर्वी बंगाल में मानने वाले विद्वान, पूर्वी पंजाब में मानने वाले विद्वान, तो पूर्वी पंजाब में कौन मानता है? वो मानते हैं भोलानाथ तिवारी। कौन है? भोलानाथ तिवारी हैं। ये कहते हैं कबीरदास का जन्म पूर्वी पंजाब में हुआ था। मिथिला मानने वाले विद्वान, एक नाम आता है मिथिला। मिथिला में किसने माना है? तो सुभद्रा झा ने माना है। किसने माना है? सुभद्रा झा ने माना है। आजमगढ़ में किसने माना है? आजमगढ़ में चंद्रवली पांडे मानते हैं। आजमगढ़ में किसने माना है? चंद्रवली पांडे ने। ये हो गया कि कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ, तो विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है। तो काशी में जन्म मानने वाले विद्वान कौन से हैं? श्याम सुंदर दास हैं, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी हैं, प्रभाकर माचवे हैं। काशी में हम प्रकट भय रामानंद चिताए, ये उक्ति स्वयं कबीरदास जी लिखकर गए हैं। मगहर में जन्म मानने वाले विद्वान कौन से हैं? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत हैं, सरनाम सिंह शर्मा हैं, रामजी लाल सहाय हैं। पूर्वी पंजाब में मानने वाले विद्वान भोलानाथ तिवारी हैं। मिथिला में मानने वाले विद्वान सुभद्रा झा हैं। आजमगढ़ में मानने वाले विद्वान चंद्रवली हैं। लेकिन हम सर्वमान्य की बात कर लें कि कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ। अगर हम सर्वमान्य की बात करेंगे तो आएगा कि कबीरदास का जन्म जो है वो काशी में हुआ है। सर्वमान्य मत क्या है? सर्वमान्य मत यही है कि कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ? वो काशी में हुआ। और निधन इनका कहाँ हुआ? मगहर में हुआ। निधन कहाँ हुआ? मगहर में हुआ। तो जन्म काशी में होता है और निधन इनका कहाँ हुआ? मगहर में हुआ। ये सर्वमान्य मत है, कबीरदास का जन्म काशी में और निधन मगहर में हुआ। इसके बाद हम देख लेंगे कि अब यहीं पे देख लिया जाए सर्वमान्य मत क्या है। तो जन्म का सर्वमान्य मत है 1398 ईस्वी और निधन का सर्वमान्य मत है 1518 ईस्वी। ये सर्वमान्य मत है। कबीरदास का जन्म 1398 काशी में हुआ। कबीरदास का निधन मगहर में कब हुआ? 1518 ईस्वी में हुआ। अब इसके बाद हम देख लेंगे कि कबीरदास के गुरु कौन थे। कबीरदास के गुरु कौन है? तो कबीरदास के गुरु जो हैं वो हिंदू मान्यताओं के अनुसार कबीरदास के जो गुरु हैं वो है रामानंद। कौन है? रामानंद। हिंदू मान्यता ये मानते हैं कबीरदास के जो गुरु हैं वो रामानंद हैं। और यहां पे मुस्लिम मान्यता क्या मानती है? मुस्लिम जो मान्यता है वह क्या है? मुस्लिम मान्यता क्या है?
वो ये बताते हैं कबीरदास के जो गुरु हैं वो शेख हैं और तकी हैं, यानी शेख और तकी यही कबीर के गुरु थे। क्या थे? गुरु थे। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार कबीरदास के गुरु रामानंद हैं, मुस्लिम मान्यता के अनुसार कबीरदास के गुरु शेख और तकी हैं। अगर हम कबीर के पत्नी की बात करें कि कबीर की पत्नी का क्या नाम है, कबीर की पत्नी कौन है? कबीर की पत्नी का नाम है लोई। कबीर की पत्नी का नाम क्या है? लोई है। पुत्र कौन है? पुत्र का नाम है कमाल। पुत्र का क्या नाम है? कमाल है। और पुत्री जो है वो कमाली है। पुत्री कौन है? कमाली है। पुत्र का नाम कमाल है, पुत्री का नाम कमाली है और कबीर की पत्नी का नाम लोई है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या बताते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है वो ये बताते हैं कबीरदास की एक और पत्नी थी जिनसे 2 पुत्र हुए। एक अन्य पत्नी का उल्लेख करते हैं, कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और इनसे 2 संतानें प्राप्त हुई। कबीरदास को 2 संतानें प्राप्त हुई जिनका नाम है निहाल, निहाली। पहले संतान का नाम है निहाल और दूसरे का नाम है निहाली। तो निहाल और निहाली कबीरदास के संतान हैं। ये मान्यता किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। वैसे हम देखें तो कबीरदास की पत्नी का नाम लोई है, पुत्र का नाम कमाल है, पुत्री का नाम कमाली है। ये सर्वमान्य मत है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कबीरदास की एक अन्य पत्नी का भी उल्लेख करते हैं। ये बताते हैं कि इनसे 2 संतानें कबीर को प्राप्त हुई। पहला संतान निहाल, दूसरा निहाली है। इसके बाद हम देखेंगे कबीरदास की भाषा के संबंध में विद्वानों के क्या मत हैं। कबीरदास की भाषा के संबंध में विद्वानों के क्या मत है? विद्वान कौन कौन से मानते हैं कबीरदास की भाषा को, ये हम जान लेंगे। तो हमारा क्या है? कबीर की भाषा के संबंध में देख लेंगे। कबीर की भाषा के संबंध में विद्वानों के मत। कबीर की भाषा के संबंध में विद्वानों की क्या मत है? तो कबीरदास की भाषा जो है सदुक्कड़ी है। कबीर की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी है। क्या है? सदुक्कड़ी है। ये मानते हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। सदुक्कड़ी का अर्थ हुआ इसमें राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली का मिला जुला रूप है। ऐसा मान्यता किसकी है? शुक्ल जी की मान्यता है। शुक्ल जी यही कहते हैं कबीर की भाषा क्या है? सदुक्कड़ी है। और कबीर जो है भाषा के डिटेक्टर थे। कबीर भाषा के डिटेक्टर थे। ऐसी मान्यता किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास के बारे में कहते हैं कि
कबीरदास का भाषा पर जबरदस्त पकड़ था। वे वाणी के डिटेक्टर भी कहे जाते हैं। वे वाणी क्या कहे जाते हैं? डिटेक्टर भी कहे जाते हैं। जिस बात को जिस रूप में चाहा उसी रूप में कहलवा दिया। किसने? कबीरदास ने। ठीक है, बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो उसको तरेरा देकर कहलवा दिया। किसने? कबीरदास ने। ऐसी मान्यता किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। इसके बाद बच्चन सिंह क्या बताते हैं? बच्चन सिंह कबीरदास के बारे में क्या कहते हैं? कबीर की भाषा संत भाषा है। कबीर की भाषा संत भाषा है। कबीर की भाषा कैसी है? संत भाषा है। यह मान्यता किसकी है? बच्चन सिंह की है। बच्चन सिंह ये कहते हैं कबीर की भाषा संत भाषा है। इसे हिमालय के चंबा से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तक समझा जा सकता है। इसमें खड़ी बोली का गहरा पुट मिलता है। भोजपुरी, ब्रज और राजस्थानी उस पर भी प्रभाव है। फिर डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत क्या लिखते हैं? कबीर हमारी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी हैं। कबीर हमारी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी हैं। सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी हैं। ऐसा कौन मानता है? डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत मानते हैं। कबीर अवधी के प्रथम संत कवि हैं।